70 सालों में चीन की एक बात बिल्कुल नहीं बदली और वो ये कि जो वो बोलता है वो कभी नहीं करता। उसका वादा था पीछे हटने का, लेकिन अब तेरा डंडा उठाने की जगह अपने वादे से मुकर गया है। सेना ने उसके मंसूबे को भांप लिया है, लिहाजा नई रणनीति ये है कि भारतीय सेना उस पर दबाव बनाने के लिए एलएसी की अग्रिम चौकियों से पीछे नहीं हटेगी। यानी एलएसी पर टिके रहने के लिए सेना ने सर्दियों की तैयारी शुरू कर दी है, ताकि विषम परिस्थितियों में भी चीन को मौके पर ही चुनौती दी जा सके। जो विंटर डिप्लॉयमेंट है, इसका रेडी होना, स्टॉकिंग करना और तैयारी एक डेफिनेट रिक्वायरमेंट है। बर्फ की वजह से सितंबर के बाद लद्दाख का देश के दूसरे इलाकों से संपर्क टूट जाता है। रोहतांग से लेह तक 5 दर्रे हैं जो जम जाते हैं, इसलिए यहाँ सड़क मार्ग से संपर्क टूट जाता है। इसलिए सेना सितंबर से पहले ही अपनी सारी तैयारियां पूरी कर रही है। यही वजह है कि सेना ने सर्दियों के लिए कमर कस ली है। सेना के वाहन दिन रात सर्दियों से निपटने के लिए जरूरी सामान लेकर लद्दाख पहुंच रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक स्पेशल विंटर बूट, विंटर प्रूफ वर्दी, साइबेरिया जैसे मौसम तक में कारगर रहने वाले गर्म टेंट, खास तरह के उपकरण जो सर्दी की चुनौतियों में सहायक हों, इन सब को पहुंचाया जा रहा है। सियाचिन ग्लेशियर के अंदर हमारा सेना जो है इतनी सालों से विंटर में भी तैनात है, तो इस वजह से अगर आप देखेंगे तो इंडियन आर्म फोर्सेस के पास इस प्रकार का अनुभव है और ज़रूरत पड़ने पर विंटर डिप्लॉयमेंट जो है इस इलाके के अंदर, गलवान घाटी के अंदर या पांचपुसो के अंदर भी ठीक तरीके से इंडियन आर्म फोर्सेस कर सकते हैं। आमतौर पर लद्दाख में एक बटालियन से ज्यादा सेना की तैनाती नहीं रहती थी, लेकिन इस बार करीब 5 बटालियन आर्मी के हैं। करीब 2500 आईटीबीपी के जवान भी तैनात हैं। जाहिर है संख्या बड़ी है, इसलिए सामान को समय पर पहुंचाने की चुनौती भी उतनी ही बड़ी है। भारत और चीन का विवाद मई से शुरू हुआ था, अगस्त आने को है। कई राउंड बातचीत हुई, हर चैनल से बातचीत हुई, मगर सच यही है कि चीन का षड्यंत्र और ये अड़ियल रवैया अभी लंबा खिंचेगा। वो पेंगोंग लेक, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा पोस्ट पर पीछे हटने को तैयार नहीं है, अपने वादे पर मुकर गया है। ऐसे में सेना लंबे मोर्चे की तैयारी कर रही है। एलएसी पर लद्दाख में जो स्थिति बनी हुई है उससे ये साफ हो गया है कि ये तनाव अभी लंबा चलेगा। इसके चलते भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है लंबे समय के लिए डटे रहने पर। और भारतीय सेना को ये संदेश भी दे दिया गया है कि अगर वायुसेना या थल सेना को स्पेशल ऑपरेशंस लॉन्च करने पड़े तो उसे कम से कम समय में ये करने के लिए तैयार होना चाहिए। कैमरा पर्सन सत्या के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली।